स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यूपी में तीसरे फेज में 59 सीटों पर वोटिंग हुई, कहीं ईवीएम खराब, कहीं सपा का हंगामा। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस पंजाब में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कुमारी शैलजा का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग, एसपी और बीजेपी पर भी किया तंज। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव ने पूछा किसानों को रौंदने वालों पर कब चलेगा बिल्डोजर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मणिपुर भाजपा और एनपीपी समर्थक आपस में भिड़े, प्रत्याशी के पिता पर फायरिंग, गाड़ियों में तोड़फोड़, 5 गंभीर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मतदान के बाद स्ट्रांग रूम तक ईवीएम का पीछा करे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं को आदेश। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता के प्रचार करने से रोका, यूपी चुनाव को लेकर दिया था विवादित बयान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सपा का बटन दबाने पर निकली कमल की पर्ची, मचा हड़कंप। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव शुरू हो गया है, मगर इसी बीच समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी का बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकल रही है। इससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि पार्टी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेते हुए सुचारू और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की अपील की है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि कानपुर देहात की भोगनीपुर 208 विधानसभा के बूथ संख्या 121 पर सपा की बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकल रही है। उन्होंने मामले को चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा कि संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करें। यूपी में तीसरे फेज में 59 सीटों पर वोटिंग हुई, कहीं ईवीएम खराब, कहीं सपा का हंगामा। दरअसल दोस्तों, यूपी चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के लिए शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट कर मतदाताओं से अपील की। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट एसपी सिंह बघेल की जमानत जब्त होने की बात कही। बता दें कि इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे शिवपाल यादव ने रविवार को तीसरे चरण के मतदान से पहले बड़े भाई का आशीर्वाद लिया। उन्होंने करहल से चुनाव लड़ रहे अपने भतीजे और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव को शुभकामना संदेश देने के साथ ही जीत का आशीर्वाद दिया। बता दें कि यूपी चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के लिए शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट करके मतदान की अपील की। उन्होंने लिखा है कि मेरी आप सभी से अपील है कि तरक्की, खुशहाली और यूपी के विकास के लिए आज अपना वोट डालने जरूर जाएं और लोकतंत्र में भागीदारी बने। बता दें कि कन्नौज में सपा प्रत्याशी की कार रोकने की खबर सामने आई। वहीं भाजपा नेताओं पर रुपए बांटने का भी आरोप लगा। बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चीफ शिवपाल सिंह यादव ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तीसरे चरण में 2 करोड़ 16 लाख मतदाताओं ने कुल 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। चलिए अगली खबर, कांग्रेस पंजाब में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, शैलजा का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक कुमारी शैलजा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने पंजाब में कई विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का प्रचार किया है। इस वक्त पंजाब में कांग्रेस पार्टी की लहर है और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं खुशहाली और विकास की ओर बढ़ रहे पंजाब के मतदाताओं से अपील करती हैं कि विकास और खुशहाली की रफ्तार को रोकने की सभी कोशिशों को नाकाम करे और कांग्रेस पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट दे। बता दें कि कुमारी शैलजा ने यहां एक बयान में कहा है कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पंजाब विकास की सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने पर सभी जरूरतमंद छात्रों के लिए सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। कुमारी शैलजा ने कहा है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों पार्टियों ने लोगों से झूठ बोले और लोगों को गुमराह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आम आदमी पार्टी गरीब लोगों के सामने सिर्फ ढोंग करती है और सारा पैसा सिर्फ विज्ञापनों में खर्च होता है। कोरोना महामारी के बीच 17 महीने में भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विज्ञापन पर 490 करोड़ खर्च कर दिए थे। दोनों पार्टियों ने लोगों से झूठ बोले और लोगों को गुमराह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी।
आम आदमी पार्टी गरीब लोगों के सामने सिर्फ ढोंग करती है और सारा पैसा सिर्फ विज्ञापनों में खर्च होता है। कोरोना महामारी के बीच 17 महीने में भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विज्ञापन पर 490 करोड़ खर्च कर दिए थे। चलिए अगली खबर। असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग, एसपी और बीजेपी पर भी किया तंज। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को बांदा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अलग बुंदेलखंड राज्य की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड से जब तक सपा भाजपा का सफाया नहीं होगा, ये अलग राज्य नहीं होगा। डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालना है। बता दें कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बांदा के नरोनी में करताल मार्ग स्थित मस्जिद के निकट और जीआईसीसी मैदान में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और जन अधिकार पार्टी की जनसभा की। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कर्नाटक में चल रहे हिजाब मुद्दे को उठाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा है कि आपको मुस्लिम महिलाओं से प्यार है तो कर्नाटक की मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनने की इजाजत दें। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने जनता से कहा है कि सबको वोट दे चुके, अब आपके बीच से नेता बनाओ। बाबा और अखिलेश को तलाक दो। बुंदेलखंड में पलायन युवाओं का नसीब बन चुका है। इस क्षेत्र के 50% युवाओं के पास काम नहीं है, वो परदेश में जाने को मजबूर हैं। परदेश में अब तक सरकार चलाने वाले बसपा और सपा और भाजपा ने यहाँ बंद पड़ी राइस मिलों को चलाने का वादा करके जनता से वोट लिया था, आज तक मिल चालू नहीं करा सके। किसानों के खेत सींचने और पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, पूछा किसानों को रौंदने वालों पर कब चलेगा बिल्डोजर। दरअसल दोस्तों, शनिवार को लखीमपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तिकुनिया कांड को लेकर भाजपा पर करारा हमला किया। बता दें कि मंत्री पुत्र की जमानत से लेकर मुकदमे की पैरवी तक पर अखिलेश ने टिप्पणी की। पूछा कि बिल्डोजर का डर दिखाने वाले मुख्यमंत्री बताएं कि किसानों को रौंदने वालों पर कब बिल्डोजर चलेगा। बता दें कि लखीमपुर के जीआईसी मैदान में 44 मिनट के भाषण में अखिलेश ने किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस किया। बता दें कि अखिलेश यादव बोले, कभी अन्नदाताओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ जैसा इस सरकार में हो रहा है। तिकुनिया में मंत्री पुत्र ने किसानों को कुचल दिया, क्या इस तरह की घटना देश में कभी हुई है क्या? तिकुनिया में किसान शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। इस कांड ने आजाद भारत को जलियांवाला बाग का याद दिला दी। बता दें कि इस बार किसान उनको माफ नहीं करेंगे। अखिलेश ने कहा है कि तिकुनिया कांड के लिए भाजपा सरकार और मंत्री पुत्र जिम्मेदार हैं। भाजपा की सभी सीटों पर जमानत जब्त होनी चाहिए। भाजपा की सभी सीटों पर जनता जमानत जब्त करेगी। अखिलेश ने दिल्ली के किसान आंदोलन की याद दिलाते हुए कहा है कि कौन भूल सकता है कि रास्ते में कीलें बिछाई गई, बैरिकेडिंग लगाई गई, किसानों के ट्रैक्टरों में डीजल नहीं पड़ा था, पर किसान पीछे नहीं हटे। चलिए अगली खबर। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता के प्रचार करने से रोका, यूपी चुनाव को लेकर दिया था विवादित बयान। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग ने यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को फटकार लगाई है। टी राजा सिंह पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को बीजेपी को वोट न देने पर अंजाम भुगतने के लिए धमकियां दी। बता दें कि चुनाव आयोग ने टी राजा सिंह के बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि बीजेपी विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाए। साथ ही चुनाव आयोग ने टी राजा सिंह को 72 घंटे तक चुनाव प्रचार में भाग लेने से प्रतिबंध भी कर दिया है। बता दें कि पाबंदी की ये समय सीमा शनिवार शाम 6 बजे से शुरू हो गई है।